क्या टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आने वाली है? कुछ ऐसा है? क्या कहता है चार्ट इसके बारे में? और किधर गए वो हमारे वजीर आजम? आटा तो बहुत महंगा हो गया, कपड़े कब बेचेंगे आप? अब कपड़े बिकने का टाइम आ गया आवाम का, लेकिन आवाम का रिएक्शन बहुत बुरा आने वाला है। लोग कहाँ कहाँ से कमाई करते हैं, कुर्सी की बड़ी पावर होती है, लेकिन कुछ मार्स फलक का दूसरा घर जो फाइनेंस का भी है, ये गले पड़ेगा। जो कमाया था देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आजकल पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद अब एक और कहानी चल पड़ी है। आज उसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जब मुझे पता चला तो मैंने फिर उसका चार्ट बनाया। तो चार्ट के थ्रू ही देखेंगे कि क्या होता है। ये जो अब इलेक्शन के बाद जो नई कहानी शुरू हुई है टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट, उसके बारे में आज बात करते हैं। और जैसे आपको पहले कहा था कि फूड क्राइसिस जो है वो बढ़ने वाला है, नान और रोटी और आटा जो है मिल नहीं रहा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं अपने कपड़े तक बेच दूंगा, वो कपड़े तो नहीं बेच रहे, लेकिन आटा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। यानी कि फूड क्राइसिस जो है वो शुरू हो चुका है। यूरोप में और अमेरिका में, कनाडा में, जापान में जो हालात हैं वो आपके सामने है कि मौसम, वेदर ने क्या हालात पैदा करती हैं। दुनिया में हर जगह अजाब की सूरत हाल बन रही है। पाकिस्तान में क्या टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आएगी? अच्छा, टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट जो अभी बातें चल रही हैं, किसकी निगरान हुकूमत आएगी, किसकी नहीं आएगी, ये तो सियासतदानों का और सियासी पार्टियों का काम है। लेकिन टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का क्या यहाँ पर है, और फिर कैसे लंबा यहाँ पे चलाएंगे। यानी 75 सालों में जो एक्सपीरियंस हमारे लोगों ने किए हैं, अभी तक उनको समझते हैं कि वो समझते हैं कि अक्ले कुल हम ही हैं। कैंसर लगन है, लगन का मालिक अपने सन 9th हाउस में बैठा हुआ है, जुपिटर के साथ 9th का मालिक 9th में बैठा है, यानी एक पॉजिटिव प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है। लेकिन ये बात भूल लीजिएगा वो छठे घर का भी मालिक है। सैटर्न, वीनस और मरकरी जो कि रेट्रोग्रेड हो गए हैं, और वो कैप्रिकॉर्न में। कल गालिबन जो है मरकरी वापस सेक्रेटेरियस में चला जाएगा शम्स के साथ जाके। तो क्या पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ पाएगी? एक चीज बड़ी पहले दुनिया में बड़ी फेमस थी, फोबिया के नाम से, इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया। पाकिस्तान में तो मुझे लगता है कि इमरान फोबिया होता चला जा रहा है। हर कोई इलेक्शन से बचना चाह रहा है। तो ये फोबिया नहीं तो क्या है, ये इमरानोफोबिया। अब एक बंदा कह रहा है कि इलेक्शन करवाएं। अब टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट, बाकी सियासी जमातों को प्रॉब्लम ये है कि उनकी इतनी असली नहीं है कि वो सिंगल हैंडली या इकट्ठे होके, वो तो इकट्ठे होके भी बेचारे नहीं जीत पा रहे। अब हमारे यहाँ कभी किसी ने हुकूमत की हो तो इसका कोई जवाब भी दिया जा सके। हुकूमत की है अपने फ़ायदे के लिए और किसी और के फ़ायदे के लिए। उनकी डोरें हिलती थी, ये चलते थे। जहाँ दोनों मुल्क दिवालिया होने वाला है, सियासतदान अमीर हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी अमीर हो रही है, बिजनेसमैन अमीर हो रहा है, ताजर अमीर हो रहा है, मुल्क का दिवालिया हाल है। यानी कि पाकिस्तान में हर चीज़ जो है वो बंद हो रही है। ये सूरत यहाँ तक नौबत लेकर आ गए। ये जो 8 महीने पहले जो एक्सपीरियंस किया था, अब नए एक्सपीरियंस की बातें हो रही हैं। क्या इस काबिल हैं कि अब नया एक्सपीरियंस आजमाया जाए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर चार्ट को देखते हैं, वीनस सैटर्न, वीनस इस कुंडली में जो है वो 3 शडाई का मालिक भी है, यानी कि वो 11वें घर का भी मालिक है। 11वें घर का मालिक 7वें घर के और 8वें घर का मालिक है। सब कंजक्शंस। राहु और केतु, ये होती है चेंज की बातें। जैसे अगर याद हो तो नवंबर में मैंने कहा था कि अब तैयारी कर लें कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन होंगे। अगर आपको याद हो, सबसे पहले कहा था मैंने, एस्ट्रोलॉजिकली कहा था। तो ये फेक न्यूज़ बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर लगन है, लगन का मालिक जो है 9th में है और वो 3rd हाउस को देख रहा है।
थर्ड हाउस का मालिक अपने से 5वें हाउस में यानी कि 7वें हाउस में बैठा हुआ रेट्रोग्रेड होके, और वो वापस पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पॉसिबल नहीं है कि टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ जाए। जो भी हुकूमत आएगी उससे 2 से 3 महीने में इलेक्शन, जो भी टाइम होगा उसमें इलेक्शन करवाने, और अगर ये ख्वाब है कि लंबा अरसा तक चले टेक्नोक्रेट की, तो जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और जो गवादर में हुआ है वो फिर पूरे पाकिस्तान में होता नजर आएगा। लेकिन ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। ऐसा सब फेक न्यूज़ ज़रूर हो सकती है, न्यूज़ फैलाई जा सकती है, न्यूज़ दी जाती है, क्योंकि फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा जो है, ये आज का सबसे बड़ा धंधा जो है वो फेक न्यूज़ ही है, जिसमें अब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई है, वो पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व होकर काम करती हैं। तो यहाँ मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अवाम, क्योंकि तकलीफ में अवाम है, अवाम का रिएक्शन, क्योंकि सेक्टर ने अब चेंज हो जाना है और सेक्टर यहाँ पे 7वें और 8वें घर का मालिक है। लगन से 8वें घर में बहुत स्ट्रगल्स आपको देखनी पड़ेगी। तो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट नहीं आने वाली यहाँ पर, ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि जो हालात हैं वो इस तरफ आपको जाने ही नहीं देंगे। सूरत हाल बहुत ही गंभीर होती चली जाएगी, यानी कि टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट नहीं आएगी, और जो भी आएगी वो इलेक्शन जो है 2 से 3 महीने में करके। लेकिन ये ज़रूरी है कि मिड ऑफ जनवरी के बाद, जब सैटर्न भी हाउस चेंज कर चुका होगा, मार्स सीधा हो चुका होगा, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि मार्स और सैटर्न की ट्राइंग है अनस्टेबिलिटी, दहशत गर्दी बढ़ेगी। पाकिस्तान में हाल देख लो, किस तरह कमाया है लोगों ने, किस तरह कमाया है लोगों ने। कहा था ना कि जो नौकरी मांगता था वो अंदर भी जाएगा, वो जाएगा अंदर, वो भागता नहीं, वो भाग भी ले फिर आएगा अंदर। यहाँ टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट मुझे नज़र नहीं आती, और इलेक्शन पे सवालिया निशान ज़रूर लग सकता है कि मार्च अप्रैल में होंगे, लेकिन जो लास्ट टाइम मैंने बताया था वो यही था। लेकिन यहाँ पे मेजर प्लानिटरी कंडीशंस, क्योंकि सैटर्न 11th हाउस का मालिक है, 11th हाउस पार्लियामेंट का घर कहलाया जाता है। तो इलेक्शन तो यहाँ हालात ही ऐसे डेवलप होते चले जाएंगे कि स्वाई इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं होगा। और ये कहानी जो चल रही है मीडिया के थ्रू, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये सूट करता है हमारी हुकूमत को, जो बैठे हुए 12-13 जमातें और दूसरों को, क्योंकि फोबिया बहुत बुरी चीज़ होती है, वो किसी चीज़ का भी हो जाए। यहाँ पे इमरानोफोबिया जो है वो पूरी अरूज के ऊपर है। क्या आवाम का रिएक्शन जो आप आगे जाके आप देखेंगे, जो आपको नज़र आएगा, वो आप सोच और लिमिट से भी बाहर, क्योंकि रिएक्शन बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि मून ने राहु के साथ मिला और केतु के साथ, यानी बदलाव को तो आप रोक ही नहीं सकते किसी भी कीमत के ऊपर। लैंड माफिया के लिए आने वाले वक्तों में बहुत बुरी खबर है, और जिन्होंने करवाए थे चीज़ें कि हमें रिलीफ मिल जाए, ये सब खत्म हो जाएगा बहुत तेज़ी के साथ। ये सब कुछ खत्म होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदलने जा रही हैं, और जो प्लान चल रहे थे वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट पाकिस्तान में नहीं आने वाली, और ऐसी कोई सूरत हाल मुझे बनती हुई दिख भी नहीं रही, क्योंकि सन ने 16 जनवरी को सैटर्न के साथ आके मिलना है, जिसको बंधन योग भी कहते हैं। तो बहुत से गिरफ्तारियां जो हैं वो आपको 16 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक गिरफ्तारियां देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ये जो हवा चल रही है, जो हवा चलाई जा रही है, ये टेक्नो गवर्नमेंट आ रही है, मैं आपको कह रहा हूँ नहीं आ रही। और कोई भी जो भी हुकूमत आएगी वो 3 महीने से जो भी टाइम है उससे ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सकेगी। लेकिन यहाँ एक दफ़ा फिर हवा होगी कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन होंगे या नहीं, इसके ऊपर भी जो है दोबारा आप देखेंगे बातें होना शुरू हो जाएंगी। चर लगन है ना, मैंने देखा चर लगन, तो यहाँ
चीज़ें जो हैं बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, अचानक एकदम फैसले होंगे। तो केंद्र में जितने भी घर हैं, केंद्र कहते हैं सेंटर, मरकज़, कैपिटल, क्योंकि जो भी चीज़ होती है कैपिटल से होती है। इमरान खान साहब एक अरसे दराज तक लाहौर से करते रहे और जब उन्हें कैपिटल में जाना ही पड़ा और वहाँ घर बनाना पड़ा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि मौजूदा हुकूमत, चाहे वो पीपल पार्टी की थी, नून लीग की थी, वो कैपिटल को छोड़कर दूसरी जगह पर रहना पसंद करते थे। तो यहाँ चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदलने जा रही हैं और टेक्नो गवर्नमेंट जो है वैसा कोई सीन नहीं है। यहाँ चीज़ों में बहुत बड़े लेवल के ऊपर बदलाव और रिएक्शन देखने को मिलेंगे, क्योंकि फूड क्राइसिस आगे शदीद अपने भरपूर लेवल के ऊपर वो उसका रिएक्शन जो है देखने को मिलेगा। और फूड क्राइसिस की वजह से आवाम में अंदर जो रिएक्शन होगा, जो कभी भी नहीं था, वो एक्शन की तरफ भागेंगे, क्योंकि मार्स दूसरे घर में बैठा जिसका ताल्लुक खाने पीने से भी है। अभी वो रेट्रोकेड है, 13 जनवरी को सीधा होगा, तो रिएक्शन बहुत बड़ा आएगा। और क्योंकि फूड क्राइसिस की वजह से बहुत सी चीज़ें तो भाई की तरफ जा रही हैं। अब वो हमारे वज़ीर आज़म अपने कपड़े बेचते हैं कि नहीं बेचते, लेकिन आटा महंगा हो गया। पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेक न्यूज़ की वो ये है कि हमारे यहाँ सहाफ़ी सियासतदान और पॉलिटिशियंस बने हुए हैं। वो सब वाक़ये से पहले कोई बात करे ना तो समझ में आती है। वो सब कहानियाँ जो है वो जब वाक़या हो जाए तो उसके बाद कहानियाँ शुरू करते हैं। तो इसी तरह ये फेक न्यूज़ बड़ी तेज़ी के साथ फैलाई जाएगी और फैलेगी और माइंड बनाया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।